हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो दिग्गज रैपर हनी सिंह और बादशाह के बारे में, जो आपको हमारी हर वीडियो की तरह चौंका देगा। और जानेंगे बादशाह के माफी मांगने पर भी हनी सिंह ने क्यों कहा, इस लाश को साड़कर सीख लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। तो दोस्तों, हनी सिंह और बादशाह की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक बने रहना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन है बादशाह। तो आइए चलते हैं। बादशाह एक ऐसा सिंगर जिसके रैप साउंड को सुनकर लोग खुद को थिरकने से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो हनी सिंह के साथ की थी, पर एक समय के बाद अलग होकर उन्होंने अपना गाना रिलीज किया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। बादशाह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर मिडिल क्लास से होते हुए अपनी सोच को उन्होंने सदैव हाई रखा, जो उन्हें आज एक ऐसा मुकाम हासिल करा दिया जिसके वह काबिल हैं। खैर, बादशाह अभी भी अपने को एक किड की तरह मानते हैं जो लाइफ के हर पहलुओं को बारीकी से जानने के प्रयत्न में लगा हुआ है। बादशाह का वास्तविक नाम आदित्य प्रतीक सिसोया है। उनका जन्म दिलवालों का शहर दिल्ली में 19 नवंबर 1985 को हुआ था। उनके पिता जो कि हरियाणा से हैं, वही उनकी मां पंजाब से हैं। उनके पिता एक गवर्नमेंट जॉब करते थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी मां एक गृहिणी है और बादशाह की एक बहन भी है जिनका नाम अपराजिता है। बादशाह बताते हैं कि उनका बचपन भी अभावों में बीता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वह छोटे थे तो एक ऐसे छोटे सिंगल रूम में गुजारा करना पड़ता था जिसमें टॉयलेट, बाथरूम, किचन आदि सब एक ही रूम में था। उन्होंने अपनी घर की परिस्थिति को देखते हुए बचपन में ही यह निश्चय कर लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। इसी दृढ़ निश्चय की वजह से आज वह इतने मशहूर हैं। बादशाह की पत्नी का नाम जैस्मिन है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम जैस्मी ग्रेस मशी सिंह है। बादशाह की शिक्षा। बादशाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली से कंप्लीट करी है। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई भी की हुई है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की हुई है, जो कि चंडीगढ़ में है। बादशाह का करियर। आदित्य प्रतीक सिसोया बताते हैं कि उन्होंने बचपन में यह एक एम बनाया था कि उनको नौकरी नहीं करनी है। उनकी मां भी उस वक्त काफी सपोर्ट करती थी। मां का बस यही कहना था कि जो करो बस पूरी तरह से मन लगाकर करो। पर पिताजी थोड़े सख्त थे। उनका यह मानना था कि बादशाह कुछ अच्छा करे, सिंगिंग के अलावा। नौकरी न करने का मन होते हुए भी बादशाह ने अपने लाइफ में नौकरी 9 से 4 की हुई है। उन्होंने ये भी बताया है कि बचपन में वह कई ऐसे जैसे बास्केटबॉल प्लेयर, एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब देखा करते थे। हालांकि नीति को यह मंजूर नहीं था और आज वह एक सफल रैपर के रूप में केवल भारत में ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में जहां हिंदी बोली जाती है वहां प्रचलित है। बादशाह ने म्यूजिक में अपने करियर की शुरुआत 2006 से की थी। तब वह माफिया मुंडेर, जो कि हनी सिंह का बनाया हुआ क्लब है, उसी क्लब का हिस्सा थे और उन्होंने इसी वक्त अपना नाम आदित्य प्रतीक सिसोया से बदलकर बादशाह रख लिया। और आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बादशाह का वास्तविक नाम नहीं जानते हैं। जब बादशाह को यह महसूस होने लगा कि उन्हें ये क्लब छोड़ देना चाहिए तो उन्होंने 2012 में हनी सिंह के माफिया मुंडेर क्लब को छोड़कर अपना पहला गाना कर गई चूल निकला, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और म्यूजिक इंडस्ट्री में एक और नए सिंगर रैपर का नाम जुड़ गया। और तब से उन्होंने कई हिट गाने इस इंडस्ट्री को दिए। उन्होंने कई और फेमस सिंगर जैसे नेहा कक्कर, रफ्तार, आस्था गिल्लर के साथ मिलकर कई हिट गानों को दिया, जिसे लोगों ने काफी प्यार दिया। बादशाह की सैटरडे सॉन्ग ने तो लोगों के बीच बादशाह की पहचान बिजली की गति की तरह बनाई। बादशाह के फिल्म। बादशाह एक प्रोड्यूसर, रैपर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, प्लेबैक सिंगर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, लिरिस्ट है। इसके अलावा बादशाह ने एक फिल्म भी बनाया है जो बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है कि आपको भी पता ना हो, कमेंट में जरूर बताएं। बादशाह के द्वारा बनाए गए फिल्म का नाम है खानदानी सफाखाना है। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुआ था। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी डायरेक्टर शिल्पी दास गुप्ता है तथा इस फिल्म में सहकलाकार का अभिनय वरुण शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा ने किया है। बादशाह को मिले अवार्ड्स। GIMA अवार्ड 2016 में, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2019 में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अभिलाष हूं, बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर के आया हूं एक और रोचक जानकारी। दोस्तों, मैं आपके पास बहुत रिसर्च और मेहनत करके एक नई जानकारी लेकर के आता हूं। मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप लोग एक लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इनके बारे में कौन नहीं जानता। रैपर्स के दिलों के धड़कन, लाखों करोड़ों लोगों के चाहते हनी सिंह।
थे पावर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, जिन्हें आप यो हनी सिंह से जानते हैं। ये भारतीय रैपर, संगीत निर्माता हैं, गायक और फिल्म अभिनेता हैं। वे पहले एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट थे और बाद में भानगढ़ा प्रोड्यूसर बन गए। जल्द ही उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया तथा मशहूर गानों को रैप किया और बॉलीवुड के सबसे महंगे संगीत निर्माता बन गए। उनका सपना है कि वे एक दिन देश के लिए ग्रैमी अवार्ड जीत कर लाएं। पृष्ठभूमि: हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को होशियारपुर, पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम हृदेश सिंह था। पढ़ाई उन्होंने यूके के ट्रिनिटी स्कूल से संगीत की पढ़ाई की थी। उनकी शादी शालिनी तलवार सिंह से हुई। करियर: वे इंग्लिश से ज्यादा अपनी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी में गाना पसंद करते हैं। उनके गाने युवाओं पर खासा प्रभाव डालते हैं। वे कई कॉलेज फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म कर चुके हैं। बॉलीवुड में शुरुआत: वे बॉलीवुड में काफी चर्चित नाम हो चुके हैं। वे फिल्म शक्ल पे मत जा में पहली बार गाए गए अपने डेब्यू सॉन्ग के बाद से नोटिस किए गए। फिल्म मस्तान में गाना गाने के लिए उन्हें 7 मिलियन पे किया गया है, जो कि बॉलीवुड में अब तक किसी भी गायक को पे किया जाने वाला सर्वाधिक अमाउंट है। उनका गाया हुआ गाना अंग्रेजी बीट सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल में भी दिखाया गया है। उन्हें 2013 के अंत में और ज्यादा ख्याति और पॉपुलैरिटी तब मिली जब बॉलीवुड की बिग बजट फिल्में जैसे चेन्नई एक्सप्रेस और बॉस में गाने का मौका मिला। उनका लुंगी डांस लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उन्होंने फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में भी अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और गाना गाया। छोटी बजट की फिल्में जैसे मेरे डैड की मारुति, बजाते रहो और फुगली में भी गाए गए उनके गाने काफी पॉपुलर हुए। वह 2014 में अचानक बॉलीवुड से गायब ही हो गए और किसी भी प्रकार का कोई संगीत महीनों तक नहीं दिया। उनके गायब होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, मगर वे सब ज्यादातर फेक थे, क्योंकि 2016 में जब वे सामने आए तो पता चला कि वे एक बीमारी के कारण सामने नहीं आ रहे थे। तुम्हें देख लूंगा मैं, यो हनी सिंह और बादशाह में बड़ी जुबानी जंग। हनी सिंह और बादशाह सिंगिंग इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं। दोनों के गाने फैंस को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बादशाह और हनी सिंह के बीच साल 2009 में हुई दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में हनी सिंह ने फिर से बादशाह को उनके कुछ पुराने कमेंट्स पर करारा जवाब दिया है। मशहूर रैपर यो हनी सिंह के गाने एक वक्त में यूथ की जुबान पर रहते थे। एक के बाद एक धुआंधार गाने लाकर हनी सिंह ने फैंस के दिलों में जो जगह बनाई है उसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तभी तो जब बीच में हनी सिंह काफी बीमार हुए और इंडस्ट्री से गायब हो गए, उस वक्त लोगों ने उनको बहुत मिस किया था। अब हनी सिंह फिर से उसी स्वैग के साथ धमाकेदार अंदाज में वापस आ चुके हैं। हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री यो हनी सिंह फेमस रिलीज हो गई है और सिंगर इसका प्रमोशन कर रहे हैं। बातचीत के दौरान हनी सिंह ने बादशाह पर दो टूक बात की है और कहा कि वो उनको देख लेंगे। हनी सिंह और बादशाह पब्लिकली कई बार एक दूसरे को लेकर बयान दे चुके हैं और दोनों के बीच की तकरार जग जाहिर है। हाल ही में जब इसके प्रमोशन के दौरान हनी सिंह से पूछा गया कि क्या कभी भी वो भविष्य में बादशाह के साथ काम करना चाहेंगे, इसके जवाब में हनी सिंह ने जो कहा है उससे कहीं ना कहीं बादशाह की चिंताएं बढ़ सकती हैं। हनी सिंह की बादशाह को दो टूक। बातचीत में सिंगर और रैपर हनी सिंह ने बादशाह के बारे में कहा, बादशाह पिछले 10 साल से मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है। इतने समय से तो मैंने कभी उसको कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं उसे जवाब दे रहा हूं, क्योंकि अब मेरे फैंस चाहते हैं कि मुझे उस आदमी को जवाब देना चाहिए जो पिछले 10 साल से मेरे खिलाफ बोल रहा है। वो मेरे खिलाफ कमेंट कर रहा है, गाने बना रहा है और बयानबाजी कर रहा है। जब मैं बीमार था तो बादशाह ने मेरी बीमारी का मजाक बनाया। उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मेरी अधमरी लाश का मजाक उड़ाया तुमने। इस लाश को साड़कर सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। हनी सिंह की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे थे बादशाह। हनी सिंह की इस बात से ये तो बिल्कुल साफ है कि वो बादशाह के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि नाराजगी बहुत गहरी है। उधर बादशाह जब द लल्लन टॉप के एक खास प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था, उनके साथ गाना तो नहीं बनेगा, लेकिन वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर गाना बनना मुश्किल है। बादशाह ने यह भी कहा था कि वो हनी सिंह के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो अपनी दुश्मनी को किनारे रख देंगे। अगर उनको मौका मिला तो वो हनी सिंह के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। कैसे शुरू हुआ हनी सिंह और बादशाह का विवाद? हनी सिंह और बादशाह के बीच विवाद साल 2009 में शुरू हुआ था। उस वक्त दोनों ने रैप ग्रुप माफिया मुंडीर को छोड़ दिया था। हनी सिंह के इस ग्रुप में लिटिल गोलू, इक्का और रफ्तार भी थे। हालांकि द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में हनी सिंह ने साफ कहा था कि बादशाह कभी माफिया मुंडीर का हिस्सा नहीं थे, वो सिर्फ एक क्लाइंट थे।
आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। अपने अपनों के साथ स्वस्थ सकुशल रहे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।